फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 40 से भी ज़्यादा ऐसे पौधे के बारे में जिनकी कटिंग को आप मार्च में लगा सकते हैं। और ये पौधे एक से हज़ारों पौधे आप बना सकते हो। सुपर इजी प्लांट है, इनकी कटिंग को लगाना आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से आप चाहो तो अपने गार्डन में इनकी कटिंग को लगा सकते हो। अगर आपको कहीं भी इनकी कटिंग्स मिलती है, पार्क में, पड़ोसी, रिश्तेदार, कहीं भी आपको अगर मिल जाती है ये कटिंग्स, तो आप वहाँ से लाकर इन कटिंग्स को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी जितने भी प्लांट लगाए हुए हैं सारे कटिंग से लगाए हुए हैं। तो मेरे तो रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं, मुझे प्लांट्स मिल जाते हैं। अगर आप चाहो तो कहीं से भी इन प्लांट्स के जुगाड़ कर सकते हो और अपने गार्डन में इन प्लांट्स को लगा सकते हो। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अगर आपके पास एक पौधे हैं तो कई पौधे इनसे बना सकते हो। तो सबसे पहले सुपर इजी प्लांट है, काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। वॉन्डरिंग जियो का प्लांट कई वेराइटीज़ में मिलते हैं, कई तरह के कलर्स में आते हैं। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट्स लगते हैं। बस इनको कट करना है, दो नोड एरिया को मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। बहुत ही आसानी से आपका ये प्लांट तैयार हो जाएगा। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं स्नेक प्लांट के बारे में। स्नेक प्लांट भी आसानी से आप कटिंग से लगा सकते हो और बेबी पप्स भी इसके कई सारे निकलते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पत्तियों से ही ग्रो किया हुआ था स्नेक प्लांट को और काफ़ी अच्छे से साइड से पौधे निकल रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप पत्तियों को कट करके लगा देते हैं तो आपका बहुत अच्छे से प्लांट तैयार हो जाता है। आपको अगर एक पत्ती भी कहीं मिल जाती है तो पत्ती भी ले आइए और इनको लगा लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगोनियम प्लांट की। ये भी कई कलर वेराइटीज़ में आपको मिलते हैं और सुपर इजी प्लांट है। इनको कटिंग से लगा लेना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर हमने बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल्स में इनकी कटिंग्स को लगाया हुआ है। कई सारी वेराइटीज़ हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इंडोर और डेकोरेटिव प्लांट भी होता है, आउटडोर में भी इनको लगा सकते हो। इसी तरह से पेंडनस प्लांट की कटिंग को आप लगा सकते हो। ये भी खूबसूरत सा प्लांट होता है और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है। ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिलीज करता है। प्लांट एक बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट भी होता है। इनसे कई तरह की दवाइयाँ और इत्र वगैरह बनाई जाती है। यानी कि एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा प्लांट होता है। डेकोरेटिव प्लांट की तरह से हम लोग घर पर इनको लगाते हैं, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ भी है। केवड़ा जल इन्हीं से बनाया जाता है, इनके फूलों से बनाया जाता है। तो इनको आप इस तरह से साइड से ब्रांचेज निकलती हैं, वहाँ से कट कीजिए और इस तरह से अगर आप तोड़ लेते हैं तो आप देखोगे इनमें से एरियल रूट्स भी निकलते हैं। इन एरियल रूट्स को दबा दें अगर मिट्टी के नीचे तो आसानी से आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। बस सिंपल सी आपको मिट्टी बनानी है, वेल्डेंट सी मिट्टी बनाकर आप इनको लगा सकते हैं। यानी कि रेतीली मिट्टी में लगाएं जहाँ पे पानी का ज़्यादा से ज़्यादा जमाव ना। भुरभुरी मिट्टी में इनको लगाते हैं जहाँ पे हम पानी डालते हैं और डायरेक्ट पानी जड़ के पास से निकल जाता है, यानी गमले के डंडों से निकल जाता है। तो वो मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जितने भी प्लांट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सभी गर्मियों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। इसलिए आप फरवरी मार्च में अगर इनको लगा लेते हैं कटिंग से, आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा यूनिक गार्डन आपका लगेगा इन सब कटिंग को अगर लगाते हैं। क्योंकि हम जब नर्सरी से पौधे लाते हैं बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो इनको कटिंग से क्यों ना हम लगाएं। क्योंकि जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हो सब हमने कटिंग से ही लगाया हुआ है। अब 5वें नंबर पर हम बात करें, अगर फरवरी मार्च में कटिंग से आप पोथोस की कई वेराइटीज़ को लगा सकते हैं। इनमें से एक ब्रोकन हार्ट प्लांट है, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो इनकी गर्मियों में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ रहती है। अगर हम इनको शेडी लोकेशन देते हैं और अच्छे से वाटरिंग कर देते हैं तो गर्मियों में और बरसात में शानदार इनकी ग्रोथ रहती है। सर्दियों में ये डोरमेंसी पे रहते हैं, तो अभी ये डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं और इनमें बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो इनकी कटिंग को आप लगा सकते हैं। फिलोडेंड्रॉन की कई वेराइटीज़ हैं, उनको भी आप कटिंग से लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारा टमाटर का पौधा निकला है तो इसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं गमले से। इस तरह से मैं ढेर सारी कटिंग्स लगाती रहती हूँ और बहुत सारे पौधे खुद से ही जर्मिनेट भी हो जाते हैं। सारे पौधे ऐसे भी हैं जिनकी पत्तियां अगर गिर जाती हैं तो पत्तियों से ही ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि मनी प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हो, छोटे से नोड एरिया से भी ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे इनमें एरियल रूट्स रहते हैं तो आसानी से आप इनको लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए बेबी सनरोज के प्लांट की भी कटिंग को आप लगा सकते हो। मैंने कई सारे पौधे लगा लिए हैं और इनकी भी शानदार ग्रोथ रहती है। गर्मियों में बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करते हैं। ये सक्लेंट होते हैं और इनको अच्छी वेडेंट मिट्टी में लगा सकते हैं। रियो की भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। यहाँ पे वेरीगेटेड वैरायटी है
देखिए इस वेरीगेटेड वैरायटी को मैंने छोटे से बॉटल में ही कटिंग से लगाया हुआ था और कितने सारे पौधे इनके निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप साइड से भी पौधे निकाल कर अलग कर सकते हैं, डिवीजन से भी इनको प्रोपेगेट कर सकते हैं और कटिंग से भी इनको प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाइनीज वॉयलेट का प्लांट है, इसे भी कटिंग से इजिली आप ग्रो कर सकते हो और गर्मियों में इनमें शानदार फ्लावरिंग होती है। तो वेरीगेटेड वैरायटी भी है, नॉर्मल वैरायटी भी है, काफ़ी खूबसूरती से ये फ्लावरिंग करते हैं। पेंसिल कैक्टस प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हैं, गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ रहती है इनकी। कैक्टस और सक्लेंट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। बहुत सारे ऐसे सक्लेंट हैं जो गर्मियों में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कैक्टस और सक्लेंट हमारे गर्मियों में खराब होते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कटिंग से ही कई सारे पौधे हमने तैयार किए हुए हैं। बिल्कुल ईजिली आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं पौधे को। बस आपको 3 से 4 इंच की ही कटिंग अगर इन पौधों की मिल जाती है तो कटिंग से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि एक सक्लेंट है, अजवाइन प्लांट इसको बोलते हैं। हालांकि ये मैक्सिकन मिंट प्लांट होता है, लेकिन इसकी पत्तियों से अजवाइन की तरह से खुशबू आती है और एक मेडिसिनल प्लांट होने की वजह से इन्हें अजवाइन प्लांट कहा जाता है। तो कटिंग से इसको लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से कटिंग लग जाती है। एक पत्ते से भी इनको आप ग्रो कर सकते हो। इस तरह से आप कटिंग्स लीजिए और मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, किसी भी तरह के सॉइल में आप इनको लगा सकते हैं। हमने कटिंग से ही हज़ारों पौधे इनके तैयार किए हुए थे और अपने गार्डन में लगाया हुआ था। ड्रेसिना की वेराइटीज़ को लगा सकते हैं, गर्मियों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। हर तरह के ड्रेसिना की वेराइटीज़ मिल जाएंगे आपको। आप अगर कटिंग से लगाना चाहें तो बहुत ही आसानी से इनको लगा सकते हैं। ये जो ड्रेसिना की वैरायटी है, इनको सर्दी, गर्मी, बरसात इसी तरह से अगर आप छोड़ देते हैं तो भी आसानी से चलते हैं। सुपर हार्डी प्लांट होता है और इस तरह से नोड एरिया देखिए कितने नज़दीक नज़दीक होते हैं, इस वजह से इनको कटिंग से लगाना इजी होता है। देख सकते हैं 2 नोड एरिया को अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो पौधा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बहुत ही खूबसूरत सा सक्लेंट है जिनमें गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रोथ रहती है। मोर्स रोज, पोर्टुलाका या पर्सलिन की वेराइटीज़ को आप लगा सकते हो कटिंग से। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी कटिंग से ही हमने पौधे को तैयार किया है और कलियां भी आना शुरू हो गए हैं। अब इनमें बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग होंगे। तो ये भी सुपर हार्डी प्लांट होता है और इजी टू ग्रो प्लांट होता है, इनको लगा सकते हैं और गर्मी से लेकर बरसात तक इनमें बहुत ही शानदार ग्रोथ रहती है। 3 से 4 इंच की कटिंग लेते हैं, 2 से 3 नोड एरिया को मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, इजीली आपकी कटिंग्स तैयार हो जाएंगी और बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग भी शुरू हो जाते हैं। 15 दिनों के अंदर आपके पौधे में बहुत ही शानदार फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं अपराजिता प्लांट की। तो अपराजिता में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ रहती है, गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो इनको भी कटिंग से आप लगा सकते हो। हमने कटिंग से कई पौधे तैयार किए हुए हैं, इनको सीड से भी तैयार किया जाता है और कटिंग से भी इजीली तैयार कर सकते हैं। तो पिछले साल का ही पौधा था, इनकी प्रूनिंग कर देने के बाद देखिए बहुत ही शानदार ग्रोथ शुरू हो गई है, तो इनको भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेबी डियर प्लांट की। तो ये भी कटिंग से इजीली चल जाती हैं, इनको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग लगा कर हमने ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में तैयार कर रखे हैं, देख सकते हो बहुत ही अच्छी ग्रीनरी ऐड होती है। इसके बाद हम स्पाइडर प्लांट की कटिंग को लगा सकते हैं। कई सारे इनमें बेबी पप्स निकलते हैं, रनर्स निकलते हैं, तो इनको आप अगर तोड़कर लगा लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका पौधा तैयार हो जाएगा। आप इनको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, अगर रूट एरिया को पानी में डाल देते हैं तो इनमें बहुत ही आसानी से आपके प्लांट बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर टर्टल वाइन की कटिंग को भी आप इसलिए लगा सकते हैं, बहुत ही आसान होता है इनकी कटिंग को लगाना। यहाँ पर ढेर सारे कटिंग्स को लगा कर हमने तैयार किया हुआ है। क्रोटोन है, कई सारे वॉन्डरिंग जीव है और ये देखिए जिगजैग का प्लांट है, इनको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो इस तरह से कोलियस की वेराइटीज़ हैं, कई सारी हमारे गार्डन में लगे हुए हैं जिनको मैंने कटिंग से लाकर लगाया हुआ है। कई सारे प्लांट होते हैं कोलियस की, कई सारी वेराइटीज़ होती हैं। थोड़ा सा बहुत कड़ी धूप से इनको बचाना होता है, बाकी इनकी ग्रोथ गर्मियों में शानदार होती है। ये आप देख सकते हो सभी प्लांट मेरी हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहे हैं मेरे गार्डन में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इनको शेड दिया हुआ है और प्रॉपर अच्छे से वाटरिंग की है। जब गमले की मिट्टी मुझे सूखी हुई दिखती है मैं इनमें वाटरिंग करती हूँ और मेरा प्लांट बहुत ही इजीली चलता है। मैंने अपने किचन गार्डन में भी ढेर सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने कितने सारे और भी पौधे लगाए हुए हैं। लालसा है और भी बहुत सारे कटिंग्स हैं जिनको आप ग्रो कर सकते हो। देखिए
इस तरह से आप कटिंग लगा लगा कर अपने पौधे को अपने गार्डन में बढ़ा सकते हो। गुड़हल की कई सारी वेराइटीज़ हैं जो बहुत ही शानदार ग्रोथ कर रही हैं गर्मियों में, इनको भी आप कटिंग से लगा सकते हो। गुलाब लगा सकते हो, मोगरा लगा सकते हो, ये सब कटिंग से इजीली चल जाते हैं। मेडिसिनल प्लांट है, यहाँ पे जेड प्लांट है, इनको भी आप कटिंग से लगा सकते हो। और देखिए अभी जेरेनियम में भी फ्लावरिंग हो रही है, तो इनको कटिंग से आप डिवाइड कर सकते हो। सेव करने के लिए कटिंग से आप इनको लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्मी आएंगी तो इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन हमने इनको कटिंग से कई सारे पौधे प्रोपेगेट कर लिए हैं। तो ये सब ऐसे पौधे हैं जिनको आप कटिंग से लगा सकते हो अपने गार्डन में। तो मेरे पास बहुत सारे और भी पौधे हैं जिनको मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है और अपने किचन गार्डन में लगाया हुआ था। तो पूरी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी उन पौधों को जिनको मैंने कटिंग से अपने किचन गार्डन में लगाया हुआ है। और लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।